कारण सड़क पर साइकिल वालों का सम्मान नहीं मिलने के कारण वो अब साइकिल छोड़ना चाह रहे हैं। बहुत हमारे बुजुर्ग जो साइकिल चलाने की इच्छा रखते हैं घर में बैठ करके रोते हैं कि साइकिल चलाना मेरा छूट रहा है। सुगम सुरक्षित सड़क बनाओ, सड़क बनाओ, सड़क बनाओ, साथ में अपना सेहत बनाओ, साथ में अपना सेहत बनाओ, साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, साथ में पैसे भी बचाओ, पैसे भी बचाओ। साइकिल यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मिथिला दस्तक के माध्यम से आज हम बताएंगे कि एक यूनिक चीज जो मिथिला के धरती से साइकिल चालक यूनियन एक उद्देश्यपूर्ण संगठन और लोगों को ये जाहिर दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए यहाँ अपने स्टॉल लगाए हैं राजनगर राज पैलेस में, जो मधुबनी से मात्र 12 किलोमीटर उत्तर में है। और ये ऐतिहासिक जगह भी है। हर एक वर्ष यहाँ लोग ढेर सारे लोग यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं नववर्ष के अवसर पर। तो ऐसे में ये साइकिल चालक यूनियन एक आपको भी लगेगा कि अद्भुत है और हमारे लिए तो है ही, क्योंकि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को देखते हुए ये साइकिल चलाना और पर्यावरण को बचाना एक प्रकार से दो उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम साइकिल चालक यूनियन जो विभिन्न प्रकार के स्लोगन दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं, साइकिल पक्की नहीं कच्ची सड़क चाहिए, सामाजिक सुरक्षा की छतरी चाहिए, साइकिल चलाओ स्वास्थ्य बनाओ, प्रदूषण मुक्त भारत बनाओ। जी, प्रदूषण मुक्त भारत बनाओ। ऐसे में साइकिल चलाना किस दृष्टिकोण से पर्यावरण के लिए अच्छा है या क्या है, हम थोड़ा इनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम पृथ्वी चंद्र पासवान है। मैं +2 टीचर SBJM प्रोजेक्ट परियोजना विद्यालय भूपट्टी। इस साइकिल चालक यूनियन इसलिए बनाए जो पूरे विश्व में आज प्रदूषण पर्यावरण से लोग तबाह हैं। तो इस दृष्टि से साइकिल जो है सो प्रदूषण और पर्यावरण को बचाता है। जितने भी हमारे लगभग मधुबनी जिला में 12 लोग साइकिल चला रहे हैं। हम लोगों ने सर्वे किया है, जो 12 लाख लोग मधुबनी जिला में साइकिल चला रहा। इस तरह से अगर संगठन बना दें और उस संगठन में लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए भी हमने अपूर्ण राशि 5,000 रुपया से 10,000 तक साइकिल पर रोजगार करने के लिए हम लोगों ने आज फैसला किया है। साइकिल का रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 में होने जा रहा है, इसके लिए बैठक था और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ आज इस कार्यक्रम का आयोजन किए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइकिल हमारा जो ये सबसे पुराना हथियार है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत ही लाभदायक है। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे इकोसिस्टम को सही करने के लिए ये साइकिल और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए, मानव को स्वस्थ रखने के लिए ये साइकिल बहुत ही उपयोगी है। अब छोटा से छोटा भी काम करने के लिए जाते हैं 200 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर, तो वहाँ मोटरसाइकिल की आवश्यकता नहीं होती होगी। और ऐसे में साइकिल का उपयोग आप अधिकांश करते हैं, लेकिन साइकिल चलाने का उद्देश्य यूनियन के माध्यम से जैसा कि बता रहे हैं कि 8 करोड़ लोग इस साइकिल चलाने अभियान में जुड़े हैं। तो ऐसे में मधुबनी शहर में भी इस यूनियन का यहाँ होना एक प्रकार से संदेश देता है कि यदि आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, तो साइकिल चलाना अपने जीवन में एक प्रकार से मैंडेटरी बना लीजिए। क्या यही उद्देश्य आप बनाए हैं? जी, मेरा यही उद्देश्य है। जी, जैसा कि कहें कि रोजगार देने की बात कहे हैं, तो ऐसे में आप कैसा रोजगार इसमें दे सकते हैं? इसमें हम जो साइकिल चालक यूनियन के सदस्य होंगे, कम से कम उसको जो है सो 1 महीना तक हमारा जो ये झंडा है उसमें साइकिल लगाना होगा और साइकिल पर आप चाहे सब्जी का व्यापार कीजिए या बाबा, आप भी साइकिल यूनियन से हैं? नहीं।
थोड़ा इधर आ जाइए जी, बताइए। और सर आप तो मीडिया से हैं तो कवरेज तो करवे किए हैं, तो कैसा लग रहा है सर ये? इस तरह का प्रोग्राम जो है सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, चूँकि ये चीज़ यूनिक है और हम लोग को बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ भी साइकिल यूनियन का स्थापना हुआ है। देख सकते हैं कि ये मीडिया से हैं, सर भी मीडिया से हैं और कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। सर लोगों को हम अपने मिथिला दस्तक के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं नववर्ष का। और आप इस यूनियन के माध्यम से आप लोग भी कवरेज करिए लिए हैं, तो हम संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि साइकिल निश्चित रूप से आप अपने जीवन में उपयोग कीजिए। ये पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। तो हम बात करेंगे सर से। क्या नाम है सर आपका? भुवनेश्वर यादव मेरा नाम है, मैं साइकिल चालक यूनियन का सचिव हूँ। क्या सोच करके ये यूनियन बनाए हैं, इसके पीछे आपका कैसा कैसा सोच है? देखिए, ये स्वतः साइकिल चलाते चलाते मन में एक बात आई कि साइकिल को चलाने के लिए जो सड़क चाहिए, साइकिल के सुरक्षा के लिए वैसा सड़क नहीं है हमारे यहाँ। और भी जो दूसरी गाड़ियाँ चलती है सड़क पर, दूसरे लोग चलते हैं दूसरे सवारी से, वो साइकिल चालक के प्रति अमानवीय व्यवहार करते हैं। साइकिल चालक कहीं न कहीं बराबर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तो इन सब बातों को मन में रखते हुए, साथियों के साथ शेयर करते हुए, ये चाय की दुकान पर टियक्कर जिसको बोलते हैं, ये टियक्करों की सोच है कि साइकिल चालक का एक संगठन बना करके आपस में साइकिल चालकों के प्रति भी सम्मान की भावना पैदा हो आम लोगों में, कि ये साइकिल चलाना गरीबी का कारण नहीं है, लोग गरीबी के कारण साइकिल चलाते हैं ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं सुखी संपन्न हैं और वो साइकिल चलाना पसंद करते हैं, लेकिन सड़क अच्छी नहीं रहने के कारण, सड़क पर बहुत भीड़ रहने के कारण, सड़क पर साइकिल वालों का सम्मान नहीं मिलने के कारण वो अब साइकिल छोड़ना चाह रहे हैं। बहुत हमारे बुजुर्ग जो साइकिल चलाने की इच्छा रखते हैं, घर में बैठ कर के रोते हैं कि साइकिल चलाना मेरा सम्मान वापस लौटे समाज का और सरकार का। साइकिल चालकों के आर्थिक और सामाजिक सम्मान के लिए लड़ाई आगे जारी रखने का आज इस नव वर्ष पर संकल्प लिया गया है। हम नव वर्ष के उपलक्ष्य में सभी को साइकिल यूनियन की तरफ से हार्दिक बधाई और नव वर्ष मंगलमय हो। प्रदूषण को कम करने में हम लोग कामयाब हों, साइकिल चलाना दूसरों को भी सिखाएं और अपने भी साइकिल चलाने के लिए एक प्रेरणा लें। इस उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ एक मिलन समारोह का आयोजन किया था और आगे का कुछ रणनीति हम लोग तैयार किए हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं, सचिव महोदय ने कहा है कि साइकिल को है दृष्टि से सामाजिक जो पैमाना है उसमें देखने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। जबकि यह संसाधन हमारे पूर्वजों में किसी घर में एक साइकिल होता था तो पता चलता था कि उनका सामाजिक स्टेटस पता चलता था, लेकिन आज ये जो है सो सामाजिक स्टेटस अब उस स्थिति को बता रहा है कि ये गरीब है। अर्थात ये लोग चाह रहे हैं कि जो साइकिल चला रहे हैं उसका सम्मान मिले। ऐसा नहीं है कि जो साइकिल चलाते हैं उसका सम्मान नहीं हो। तो निश्चित रूप से ये यूनियन एक दृष्टिकोण से पर्यावरण के लिए और लोगों के बिगड़ते स्वास्थ्य को दृष्टिकोण से देखते हुए ये यूनियन बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है। जैसा उन्होंने वेदना बताया है, बहुत देर से सुन रहे थे, हम सोच रहे थे कि बीच में टोके क्वेश्चन करें, लेकिन वो तमाम बातें हमको एक ही बारे में बता दिए हैं कि साइकिल चालक के प्रति किस प्रकार का भावना लोगों के प्रति है। सरकार इसके प्रति सचेत माने अच्छी सोच रखे और इस यूनियन को भी आगे बढ़ाए। तमाम पृथ्वीचंद पासवान जी भी बोले हैं जो अध्यक्ष हैं कि इससे रोजगार भी हम उपलब्ध करवाएंगे। जो गरीब तबके के हैं साइकिल चलाना चाहते हैं, हमारे यूनियन में जुड़ते हैं, तो उनको जो है सहयोग की जा सकती है। तो ऐसे में यहाँ एक हम देखे हैं कि पक्की नहीं कच्ची सड़क चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पक्की सड़क सरकार बनाती है तो ये उसके पीछे सोच रहता है कि आम आदमी के प्रति सोच नहीं है। अगर आम आदमी के प्रति सोच रहेगी तो लोग पैदल चलेंगे, चप्पल जूता को खोल करके उस पर पैदल चलेंगे, जिससे कि उसके पैर का, मनुष्य का संपर्क पृथ्वी माता से हो पाएगा और वो माता से शक्ति ले पाएगा और वो स्वस्थ रहेगा। इस एक उद्देश्य आपका इसमें हम लग रहा है कि हम लोग पीछे की ओर नहीं तो जा रहे हैं। वर्तमान में जहां हवाई जहाज उड़ने की बात कर रहे हैं, रेलगाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल आ गया है, जापान का एक
है मोटरसाइकिल जिसका 14 लाख रुपया पड़ता है। तो ऐसे में ये साइकिल उस दृष्टिकोण से जहाँ कच्ची सड़क की बात मांग कर रहे हैं, तो सरकार को तो आपकी बात तो तुरंत मान लेना चाहिए। हाँ, सरकार मानी भी है। सरकार नई नीति बनाई है, जो कि हमारे पास में पत्र है उसका। उस नई नीति में सड़क के दोनों किनारे साइकिल चालकों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल चलाने वालों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए कच्ची अच्छी मिट्टी का कच्ची सड़क बनाने का उसमें है। उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि सरकार नई नीति में इस बात को डाली है। अब आपका स्पष्ट उद्देश्य जो है सो हमको पता चल गया कि ये पक्की नहीं कच्ची सड़क चाहिए, यानी सड़क जो पक्की बन रही है उसके दोनों किनारे कच्ची सड़क 3 फीट 4 फीट होनी चाहिए, जहां लोग पैदल खाली पांव चल सके, जिसका स्वास्थ्य उससे स्वास्थ्य का भी संबंध है, साथ में साइकिल चलाने वाले को भी फायदा मिलेगा। तो ऐसे में हम पत्रकार बंधु से भी एक राय ले लेंगे कि क्या सर इसको किस रूप में देख रहे हैं। सर अपना परिचय बताएंगे। सर मैं मध्य विद्यालय का शिक्षक हूँ और हम लोग साथी हैं, पहले से भी साक्षरता अभियान में काम किए हुए हैं। तो अब हम लोग सोचे कि जो साइकिल चलाने वाले के लिए सम्मान के लिए और आम जनजीवन के लिए भी मुख्य सड़क, सबसे पहले तो हमारा मुख्य विचार है इसका इस यूनियन का कि प्रदूषण मुक्त भारत बनाए। तो इसके लिए तो साइकिल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक से जो प्रदूषण होता है, अभी जैसे कोरोना बीमारी आ गई है, तो ये प्रदूषण जहाँ जहाँ ज़्यादा है वहाँ कोरोना ज़्यादा है। अगर साइकिल चलाने लगेंगे सभी लोग तो कोरोना जैसा बीमारी अपने आप स्वतः दूर होता चला जाएगा। रह गई कच्ची सड़क की बात, तो कच्ची सड़क हम लोग इस मैटर पर कहे हैं कि जो मुख्य सड़क है बहुत चौड़ी है, उसके दोनों साइड जो डाइवर्सन है 3 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट दोनों साइड डाइवर्सन को कच्ची सड़क में तब्दील करके साइकिल चलाने वालों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रखा जाए। और हम लोग एक मांग और किए हैं कि 10 किलोमीटर पर एक सड़क सुरक्षा प्रहरी की बहाली की जाए, जो सड़क का भी सुरक्षा रखेंगे, पर्यावरण का भी सुरक्षा रखेंगे और बहुत चीज़ का सुरक्षा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम कहना चाहेंगे कि जो आपका उद्देश्य है निश्चित रूप से पूरा हो। और मिथिला दस्तक के तमाम व्यूअर्स, यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में भी साइकिल चलाने का काम करें और इस यूनियन के साथ जुड़ें, ताकि इस यूनियन को भी एक ताकत मिले और सरकार से अपनी लड़ाई लड़ सके, अपनी आवाज़ वहां तक पहुंचा सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को यदि आप देखे हैं अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। मिथिला दस्तक आपके साथ हमेशा इसी प्रकार के कार्यक्रम दिखाते रहेंगे, जो ये सामाजिकता से भी जुड़ा हुआ है, साथ में हमारे देश के पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, विश्व के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और लोगों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, जहां लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, लंबे लंबे तौंद हो जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर चढ़ के, कार में चढ़ करके। तो ऐसे में और ऑफिस में बैठने से भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो बहुत सारे लोग बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होते हैं तो साइकिल का उपयोग जरूर करते हैं, लेकिन साइकिल चलाने का जो है दृष्टि है लोगों के बीच, वो कम से कम मिटे। तो निश्चित रूप से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संगठन को, साथ में हमारे तमाम साथियों को भी धन्यवाद देते हैं। आप हमारे चैनल को लास्ट तक देखे हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, मिथिला दस्तक लाइव को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।